हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। आखिर ये हेपेटाइटिस होता क्या है। तो ये जो हेपेटाइटिस वर्ड है ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, एक हेपा प्लस आइटिस। तो यहाँ पे हेपा का मीनिंग क्या होता है, लिवर। हेपा का मतलब होता है लिवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है, हमारे लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन देखा जाता है। बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। इसमें भी वही दिया गया है, हेपेटाइटिस रेफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लिवर। और दूसरी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ हेपेटोसाइट सेल। जो भी लिवर की सेल होती हैं उसे हम कहते हैं हेपेटोसाइट सेल, उसका डैमेज भी होता है इसमें। इट इज़ कॉमनली कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन। ये ज़्यादातर किसकी वजह से देखा जाता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकता है ये। और इसमें जो दो और कॉज देखे जाते हैं हमारे, वो होते हैं ऑटो इम्यून। हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, कोई टॉक्सिन्स की वजह से, या फिर कोई पर्सन अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करता है तो उसकी वजह से भी उसमें हेपेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके कॉजेज़ और टाइप्स के बारे में। अगर हम इसको कॉजेज़ के बेसिस पर डिवाइड करें तो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है वायरल, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। सो वायरल के अंदर वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वायरल में, ABCDE हेपेटाइटिस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस में जैसे अल्कोहल, कोई भी अदर टॉक्सिन्स की वजह से, या फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अब बात करते हैं हम इसमें कि कैसे कैसे इसमें वायरस होते हैं, कौन सा जीनोम होता है और कैसे इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस की। हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस मतलब वायरस ए कॉज करता है। और इसका जीनोम कौन सा होता है, इसमें RNA प्रेजेंट होता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका फीको ओरल रूट की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से कॉज होगा और उसका जीनोम होगा DNA। रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसमें अलग अलग तरीके के रूट हो सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, ट्रांसफ्यूज़न जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना, सेक्सुअल रिलेशन की वजह से भी देखा जा सकता है। ये इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सीमेन, वजाइनल सिक्रीशन, या फिर रेजर्स की वजह से भी एक्सचेंज करना दूसरे के मटेरियल्स को, तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस बी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेपेटाइटिस सी की। तो इसको हम पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न वायरस भी कहते हैं। और ये किससे कॉज होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। और इसका जो जीनोम होता है वो होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है ब्लड बॉन्ड की वजह से हो सकता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में। तो ये हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से कॉज होगा और इसका जो जीनोम होगा वो होगा RNA। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसमें देखा जाएगा ब्लड बॉन्ड। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस। तो ये भी ई वायरस की वजह से कॉज होगा और इसका जीनोम जो होगा वो RNA होगा। और ये किससे ट्रांसमिट होता है, वाटर बोन से या फिर फीको ओरल रूट से। अब बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कर रहा है लिवर के अंदर। तो सबसे पहले आता है इसमें ईटोलॉजिकल फैक्टर। कोई सा भी ईटोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कॉजेज़ बताया, कोई भी वायरल या फिर नॉन इन्फेक्शियस, वो सब क्या है हमारे ईटोलॉजिकल फैक्टर्स। एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस वायरस, अगर कोई भी जैसे वायरस के कांटेक्ट में आएगा लिवर तो उसकी वजह से भी उसमें वो स्प्रेड होगा बॉडी के अंदर। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, वहाँ पे वो क्या करेगा, लिवर के अंदर इन्फेक्शन कर देगा या फिर इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से जो हेपेटोसाइट सेल होती हैं लिवर की वो क्या हो जाएंगी, हमारी डैमेज हो जाएंगी। और वहाँ पे क्या देखा जाएगा, नेक्रोसिस पार्ट ऑफ द लिवर। वहाँ पे जो लिवर है पार्ट का उसका नेक्रोसिस हो जाएगा, ऑल्टरनेशन ऑफ लिवर फंक्शन। और जो भी लिवर के फंक्शन वगैरह है उनमें क्या देखने को मिलेगा हमें, ऑल्टरनेशन। परसिस्टेंस ऑफ कंडीशन वर्सनिंग, अगर और भी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब होती गई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है, या फिर लिवर कैंसर हो सकता है पेशेंट में, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है एंड में। अब बात करते हैं हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की। इसके हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या दिख सकते हैं या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फटीग रहेगी, फ्लू लाइक सिम्टम्स, डार्क यूरिन या फिर हम ब्राउन कलर यूरिन भी कह सकते हैं। पेल स्टूल का कलर होगा या फिर क्ले कलर स्टूल होगा। एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस,
येलो स्किन एंड आई साइन ऑफ जॉन्डिस, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें साइन ऑफ जॉन्डिस भी दिख सकता है, जैसे येलो स्किन हो जाएगी, उसकी येलो आइज हो जाएगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, डायरिया हो सकता है, इचिंग एंड फीवर। अब बात करते हैं हम इसकी डायग्नोसिस की। इसका हम पता कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूएसजी लेवल, यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर लिवर बायोप्सी, और सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो हमारा 2 mg से ज़्यादा मिलेगा अगर उसमें डिसीज़ कंडीशन होगी है तो। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है उसमें हमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसमें हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इनटेक करना है, न्यूट्रिशन भी ज़्यादा अमाउंट में लेना है, और जो पेशेंट है उसको हमें रेगुलर मॉनिटर करना है, मीन्स उसकी देखभाल करनी है। हेपेटाइटिस सी वायरस में क्या होता है, हम उसको एंटी वायरल ड्रग्स देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 ड्रग के नाम लिखे हैं, पैग इंटरफेरोन एंड राइबी रिवावायरिन। सो ये 2 ड्रग होती हैं हमारी एंटी वायरल ड्रग, ये हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, और कोई भी हर्बल रेमेडीज़ भी दे सकते हैं हम इसमें। अब बात करते हैं हम इसके प्रिकॉशंस की और प्रिवेंशन की, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कैसे बचाव कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। ए और जो बी है वायरस वो हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये 2 वैक्सीन के नेम है आपके, हैवरिक्स एंड वक्ता। तो ये हमारी 2 वैक्सीन है, ये हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए या फिर बी वायरस से प्रिवेंट करने के लिए। और भी लाइफ स्टाइल में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे कि अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम, जो भी पर्सनल आइटम है उसको हमें शेयर नहीं करना, जैसे ब्रश हो गया और रेजर्स हो गए तो उसको हमें शेयर नहीं करना है। अवॉइड शेयरिंग ड्रग्स एंड निडल्स, और जो भी निडल्स वगैरह है, जैसे हम किसी को पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ब्लड वगैरह लेते हैं, तो उसमें निडल शेयर नहीं करनी है हमें। क्लीन ब्लड स्पिल विद हाउस होल्ड ब्लीच, अगर कोई भी ब्लड वगैरह नीचे गिर जाता है तो हमें उसको ब्लीच से क्लीन करना है। प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, और जो गुड हाइजीन है उसकी प्रैक्टिसिंग करनी है, मतलब अपने आसपास हाइजीनिक कंडीशन रखनी है। अवॉइड यूज़ ऑफ लोकल वाटर, आइस, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो भी लोकल वाटर होता है वो हमें पीना नहीं है। जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर का पानी पीने लगता है, वैसे हमें नहीं करना है। आइस वगैरह का यूज़ नहीं करना है ज़्यादा दिन की। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लेने हैं हमें। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकती है हमें इसमें, क्रोनिक लिवर डिसीज़ भी हो सकती है, जैसे कि 2 हो सकती हैं, लिवर सिरोसिस हो सकता है इसमें, या फिर लिवर कैंसर देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर। सो ये हमारा था हेपेटाइटिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।